चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम 1.2 का, जिसमें हम देख रहे थे फैक्टर देख रहे थे। एक्चुअली वैसे तो हम फैक्टर ही देख रहे थे, इसमें हम भी फैक्टर ही देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सर इसमें एक नई चीज़ आई गई एलसीएम और एचसीएफ। हम एलसीएम और एचसीएफ भी इसमें देखेंगे सर, है ना। एलसीएम और एचसीएफ कोई बड़ी बात नहीं है, आप छोटी क्लासों से करते आए हैं और अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका बढ़ चुका है। कैसा, चलिए आइए करना बेसिकली आपको वही है, प्राइम फैक्टर ही करना है, आपको गुणनखंड ही करना है। तो अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं उसको। ये 26 लिखा, ये गुणनखंड की जो विधि थी ये 6 है, मतलब ये 2 से आराम दे सकता है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 किसके पाड़े में आते हैं? 13 के पाड़े में ही आते हैं। तो 13 एकम 13। तो यहाँ पे हम देखें 26 के फैक्टर क्या हो गया? 2 गुणित 13। अगला नंबर क्या हमारा? 91। चलिए इसको किससे करा? हाँ इसको हम 2 से करके देखेंगे, नहीं होगा। 2 के पाड़े में 3 से करके देखते हैं क्या? 3 3 पर 1 बच गया, नहीं होगा। 4 से करके देखें, नहीं होगा। 6 से करके देखें, नहीं होगा। 7 से करके देखें, बिल्कुल एक बार देखने में लगा था, करके देखते हैं। 7 एकम 7 था कितना? 9 बोला कितना? 7 तो माइनस गया, कितना बचा? 2। ओ सोल्व हो गया, क्या बात। 7 तिया 21। यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। तो ये 13 एकम 13। ध्यान रखिए एक चीज, ध्यान रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कितना बचा आपका? ये 2। तो आप एग्जाम में यहाँ पे 2 वगैरह मत लिख देना, ये तो आपके नंबर कट जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया था उसके पहले वाला क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिखा था ना, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए कि आपको कितना बचा हुआ है। 2 बचा हुआ तो यहाँ पे लिख दो, आप कितना हो गया? 21 हो गया, आपकी समझ के लिए सिर्फ। पर यहाँ पे लिखना नहीं है, ये तरीका गलत है, बिल्कुल गलत तरीका है। चल देखिए ये 91 है, अब इसके क्या फैक्टर हो गए? 7 × 30। क्लियर? अब क्वेश्चन आगे आपसे कह रहा है, जरा देखिए यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, अब इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, है ना, यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ। पहले क्या कह रहा हूँ? चलिए भैया एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, पहले एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है? कॉमन मतलब एक जैसा। जैसे मान लीजिए आपको कितने नंबर आए, आपने कोई एग्जाम दी, कंप्यूटर की एग्जाम दी, जिसमें आपको 13 नंबर आए, आपके दोस्त के भी कितने नंबर आए? 13 नंबर आए, तो मतलब आपके कितने हुए? 13 ये क्या हुआ? कॉमन हुआ। क्लियर है? ये चीज कॉमन होती है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो ये दोनों में 13 कॉमन है, तो इसका क्या एचसीएफ कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। जो एचसीएफ आया वो लिख दो, और एचसीएफ हम पहले ही उसको सर्कल में कर देते हैं, और जिस सर्कल से जो भी बाहर है वो सारा एलसीएम। सर्कल से बाहर क्या है? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लिखना है ना, ध्यान रखना, प्लस वगैरह नहीं आएगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 7। अब क्या करना? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो यार, कुछ नहीं करना। ये 13 में 2 वगैरह कितना है? 13 दूनी 26, और 26 में मैं 7 का कर दूंगा तो क्या आएगा? 7 6 42 की 2 हासिल आए 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 4 4 8, 14 और 4 कितने होंगे? 18। तो 182 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम, और एचसीएफ क्या है? 30। बस इतना सिंपल था। हाँ इतना ही सिंपल था, कुछ नहीं करना। चलिए एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अच्छा रुको, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब यहाँ पर a इंटू बी होगा और एलसीएम और एचसीएफ भी होगा। एक स्टेप और बढ़ा दी, कोई बात नहीं, जब हमको सब चीज़ें पता ही है तो कितनी भी स्टेप बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। हमने निकाल लिया है एलसीएम और एचसीएफ, और हमें 2 नंबर कौन सी दिया हुआ है? ये ए है, ये क्या है? ये ए है, और ये क्या है? बी है। ये ए है और ये बी है, और हमारा एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ 13 और एलसीएम कितना है? 182 है। तो बस कुछ नहीं करना, इसको मैं अभी थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ आगे। ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम।
ए क्या है भैया, मैंने पहले ही बता दिया आपको 26 है, बी क्या है 91 है, और HCF कितना है 13 है, और LCM कितना है 182। अब मल्टीप्लिकेशन आपको रफ करना रहेगा ना, यहाँ पे नहीं करना रहेगा, आपको कहीं भी रफ लिख लेना, उसको साइड में लिख लेना भले, और उसको मल्टीप्लिकेशन में करना है आपको। चलिए 91 26 कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हो। 26 में ये से कर लो 6 1 6 54, ठीक है, 2 1 2 प्लस कर देता हूँ 6 6 3, सही है ना, एक बार कंफर्म कर देता, सही है 2 3 6। मैं थोड़ा स्पीड में किया, मल्टीप्लिकेशन ही किया, देखिए मल्टीप्लिकेशन ही किया, गुणा ही किया और कुछ भी नहीं किया, आप थोड़ा कर लेना। अगर मैं एक एक स्टेप समझाने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा क्या है 2 3 6 6, इधर का हमने किया सोल्व। अब चलिए इधर का सोल्व करते हैं, 182 का 13 में करते हैं, 3 2 6 4 2 आया, 5 आया, ये एज इट इज हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 ये 6 ये 3 ये 2, क्या आया इसको हटा दूँ 2 3 6 6। अरे भाइयों यही तो मैं आपको बात समझा रहा था, यही तो मैं आपको बात समझा रहा था, क्या तो ये दोनों इक्वल है। चला देखिए 2 3 6 6 इक्वल टू 2 3 6 6, मतलब यहाँ पर अगर आप LCM और HCF को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो नंबर यहाँ पे A और B में है वही नंबर आएगा, यही इसका एग्जिस्ट है मेन चीज़। इसको उतार लीजिए, जिसको उतारना उतार लीजिए। आइए क्वेश्चन, चलिए आपने उतार लिया हुआ है ना, पोस्ट करके उतार लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन हो गया, मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जगह नहीं बचेगी इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहीं से इसको सोल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 510 अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, जरा देखिएगा इसको मैं 2 से करूँ क्योंकि 0 है, 2 दूनी 4, फिर एक हाथ से आएगा तो 2 पंजे की 10, फिर एक 2 पंजे की 10, अब ये 5 ही आएगा, 5 25 5 एकम 5, अब ये 3 से जा सकता है कैसे सर, तो 3 एकम 3 2 बचा, 3 7 21, ये 17 एकम 17। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको आपको लिखना नहीं है, क्या है गुणनखंड 510 के, जल्दी से लिख देता हूँ 2 5 3 और ये 70। अगला क्या, अगला नंबर क्या है 92। जरा देखिए वापिस गौर से, 2 4 जा 8, एक 1 के लिए आया तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 1 जा 23। अब तो आप कर सकते हैं आराम से, इसीलिए कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ। 2 × 2 × 23, बस यही तो करना था। अब वह निकालना, HCF निकालना, HCF निकाल लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है इसके अंदर आपको, इन दोनों में कॉमन क्या, ये 2 दिख रहा है, कहीं नीचे 5 है क्या, नहीं है, कहीं नीचे 3 है क्या, नहीं है, 17 है, नहीं है, तो HCF पे क्या आएगा इसका 2 आएगा। और LCM जैसा मैंने आपको बताया, जो HCF है वो लिख दो, और जो बाकी संख्या बच जाती है ये सर्कल के बाहर वो सारी की सारी लिख दो। ये 5 × 3 × 17 × 2 × 23, बहुत लंबा नहीं है, कोई बात नहीं। चलो जहाँ तक हमको कर सकते हैं वहाँ तक हम करेंगे इसको। 2 पंजे की 10 है ना, 10 3 30, अगर फिर क्या है 30 में 17 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 7 0 1 7 21, फिर 1 0 फिर 30 प्लस 0 1 3 2 5। अब ये 510 में फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 0 2 1 2 5 2 10 10 20 हो गया, फिर 10 20 में आपका किसका 23 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 0 3 6 3 0 फिर 3 1 3, फिर 2 0 2 2 जा 4, फिर ये 0 फिर 2 1 2 1 जा 2, ठीक है सही। 0 6 4 3 2
23460 क्या आया हमारा आंसर क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ध्यान रखना 23460। आपको समय लग रहा है तो लगने दे, समय लग रहा है लगने दे, पर आपको जो मल्टीप्लाई है वो आराम से करना है। पहले इसका 2 में 5 का, फिर जो भी आंसर 10, फिर 10 का 33 में, फिर जो भी आया 17 में, फिर जो भी आया 2 में, फिर 23 में। आराम से करना है, भाग दौड़ नहीं करना। कई बार क्या होता है भाग दौड़ करने में, जल्दी जल्दी करने में सब गड़बड़ कर देते हो तो पूरा आंसर ही गलत आएगा तुम्हारा। अब हमारा नियम क्या कह रहा है, LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B। अच्छा, इसमें मुझे A और B बता सकता है कोई क्या? बिल्कुल सर, ये क्या है A है, ये क्या है B है। अरे बहुत बढ़िया, A इंटू B इक्वल टू HCF इंटू LCM, कोई दिक्कत ही नहीं है। A क्या है 510 है और B क्या है 92 है, HCF क्या है 2 है और LCM क्या है 23460। चलिए, ओह माय गॉड, बड़ा मल्टीप्लिकेशन है पर घबराना नहीं, आराम से करेंगे, घबराना नहीं है। थोड़ा सा मैं जगह ले लेता हूँ यहाँ पे ताकि हमारा अच्छे समझ सके। 5109202110 क्लियर। 90 9 एकम 9, फिर 9 में तो 9 9 5 जा 0 2 9 5 1 6 4 क्या है 46920, हमारा क्या है 46920। चलिए अब हमारी किस्मत आजमाते हैं, हमने सही किया है गलत किया है। 23460 23460 में मल्टीप्लाई किसका करना है 2 का करना है। चलो 2 0 2 0 क्या 2 6 12 12 का 2 के लिए आया 2 4 8 8 और 1 9 2 3 6 2 2 4। चलिए जरा देखते हैं क्या है हमारा आंसर 469। घबराना नहीं, जो आंसर आया वो लिखना है। बहुत बढ़िया, हमारा आंसर दोनों ही इक्वल ही आ रहे हैं। आपके आंसर कुछ और भी आ सकते हैं भैया, हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में आप गलती करते हैं, पर घबराना नहीं, उसको वापस चेक करें, सही होगा, ये मेरी गारंटी है ना। हमारा क्या आया, जो A इंटू जो प्रोडक्ट था, जो 2 नंबर का जो प्रोडक्ट था, हमारे 2 नंबर कौन से, ये A और ये B है ना। और जो है हमारा HCF था, हम निकाल चुके थे, जो हाईएस्ट कॉमन है वो HCF है, जो बच जाता है वो LCM है। क्लियर है? ओके, थैंक यू, मिलते हैं आगे।